पीएफआई पर छापेमारी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमास और पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस को आतंकियों को बचाना है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पीएफआई पर छापेमारी, दिग्विजय की बयानबाजी पड़ेगी भारी। बयानवीर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर किए जुबानी हमले। पीएफआई हमास तो बहाना, कांग्रेस को आतंकियों को बचाना, बोले नरोत्तम की मांग, कांग्रेस दिग्विजय के बयान पर लाए निंदा प्रस्ताव। उज्जैन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा पीएफआई पर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के स्टेट मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शायराना अंदाज में कांग्रेस और दिग्विजय को घेरा। उन्होंने कहा कि हमास और पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस को आतंकियों को बचाना है। हमास के खास क्यों देंगे देश का साथ? पीएफआई और हमास तो बहाना है, कांग्रेस का काम आतंकियों को बचाना है। तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते, स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। राहुल गांधी जी को करना चाहिए, और प्रियंका जी तो कल यहीं आके झूठ बोल रही थी, उनने उस पर मौन साध के रखा। ये चिंता की भी बात है और ये निंदा की भी बात है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है। इसे भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को दिग्विजय सिंह बेकसूर बता रहे हैं। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, अचंभे की बात आपको भी लगती होगी कि कैसे इन्होंने 97% लोगों को, क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति नहीं है? क्या ये न्यायालय पे आतंकवाद, ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की या कांग्रेस की नहीं है? ये आपको, हमको और सबको देखना होगा। जब भी बात आती है सिमी की, तो ये बजरंग बल से तुलना करके उसके घुमाना चाहते हैं। कहां राष्ट्र विरोधी संगठन, कहां राष्ट्रवादी संगठन, ये इस तरह की बोई नहीं करते हैं। एचयूटी की बात आती हो, जेएमबी की बात आती हो, पीएफआई की बात आती हो, सिमी की बात आती हो, ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झरनिया के जंगलों के अंदर कुआं भरा हुआ हथियारों का मिलता है। ये सोच है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आप या विपक्षी जो आईएनडीआईए वाले घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं। भाजपा सरकार में नहीं लगते। वहीं पर कन्हैया का तन से जुदा होता है। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इस तरह का करे, और प्रश्रय यही देते हैं। प्रश्रय देखिए आप, अचंबा
किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास का समर्थन नहीं किया, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया। अब कल्पना करें आप, कभी इस देश में कुछ ऐसा हुआ और ये ताकत में हुए तो किसका समर्थन करेंगे? ये मानसिकता आप देखिए, इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो बांटने की राजनीति है, वो भी सिर्फ हिंदुओं की, जनगणना की बात है, ये उसी सोची हुई दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सोची हुई उसी सोच का नतीजा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जिस तरह से उनकी मोहब्बत की दुकान के दिग्विजय सिंह जैसे लोग मैनेजर हैं, ये बंटा ढार करके ही मानेंगे। कमलनाथ जी क्यों खामोश हैं? जिस तरह से मोहब्बत की उनकी दुकान के ये मैनेजर है ना, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, बंटा धार करके ही मानेंगे, ये और कुछ करके मानेंगे नहीं। कमलनाथ जी क्यों खामोश है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कमलनाथ जी को। ये तो बड़े भाई छोटे भाई हैं। कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ऐसी मौज चलेगी नहीं, जनता सब देख रही है। अगर देश की एकता और अखंडता पर कांग्रेस को विश्वास है तो कांग्रेस को दिग्विजय के बयानों का निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार बोले हों, इनका स्वभाव बन गया है। आज एक कांग्रेस के नेता का रीट्वीट है या ट्वीट, वो मैंने पढ़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का। उन्होंने तो कहा है कि ये आतंकवाद या आतंकवादियों के बाप हैं। ऐसा अभी अभी रास्ते में पढ़ता मैं आ रहा था। जब भी सनातन पे आक्रमण की बात आएगी, संस्कृति पे आक्रमण की बात आएगी, फ्रंट लाइन में खड़े दिग्विजय सिंह आएंगे। भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाला कोई हो, विषय हो, राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो, महाकाल पर लोक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह हो। आपने कभी इनको किसी दूसरे धर्म पर सवाल उठाते देखा है क्या? पुस्तक ढूंढ लाएंगे, फिर गाय हमारी माता कैसी है, वो गोबर में बैठती है। और कल गौ यात्रा के समापन पर पहुंच गए। आपने इन्हें कभी बकरी पे सवाल उठाते देखा है कि बकरी अपनी लेड़ी पे कैसे बैठ जाती है? देखा ही नहीं होगा आपने। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किस तरह से और कोई संगठन, कोई पार्टी, जो घमंडिया गठबंधन है वो, ये सब के सब किस तरह से ऐसे विषयों को उठाते हैं। कुल मिलाकर पीएफआई पर दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस के लिए बड़ी फजीहत कर दी है और भाजपा अब इस मुद्दे को जनता के बीच भुनाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।